Good morning, everyone. This is the next lecture of unit number 4. As previous we have discussed in previous lecture. We have discussed some basic knowledge, basic terminologies, basic functions about the transport layer. In this lecture we will discuss some elements of ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स. जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स हम यूज़ कर रहे हैं उन प्रोटोकॉल्स को हम इसमें देखेंगे. ठीक है. तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जो भी बेसिक नॉलेज, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम यूनिट 4 में, जो यूनिट 4 है हमारी, जो ट्रांसपोर्ट लेयर से प्रोवाइडेड है ट्रांसपोर्ट लेयर की जो भी फंक्शनलिटीज़ हैं, जो भी बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं, उनको हम इसमें देखेंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में अगर बात करें, द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 प्रोटोकॉल्स, TCP एंड UDP. है ना. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, TCP एंड UDP, जो मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ. द IP प्रोटोकॉल इन द नेटवर्क लेयर डिलीवर्स डेटाग्राम फ्रॉम अ सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट. द IP प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जो भी हम इसमें पढ़े हैं, जो एंड डिलीवरी होती है, पैकेट्स की डिलीवरी जो होती है, उसको हम सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट क्या करते हैं, इसको भेजते हैं. The next is nowadays the operating system supports multi-user and multi-processing environment. An executing program is called a process. As we know that now a computer system जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो उनके मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर मैं एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम को बोलूँ तो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ एक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम. एक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम इज नोन एज अ प्रोसेस. When a host send a message to other host, means that source process is sending a process to a destination process. The transport layer protocols define some connections to individuals port known as the protocol ports. जो भी हम उसमें प्रोटोकॉल पोर्ट्स यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज एन IP प्रोटोकॉल इज अ होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल यूज टू डिलीवर अ पैकेट फ्रॉम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट. वाइल transport layer protocols are port to port protocols that work on the top of the IP protocols to deliver the packet from the originating port of the IP services and from IP services to the destination port. And as we know that जो हम उसमें पढ़ के आते हैं, जो हमने प्रीवियस लेयर के फंक्शनल देखे हैं, जो भी नेटवर्क लेयर हमने, उसमें आप देख रहे होंगे जब भी हम कोई राउटर टू राउटर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राउटर टू राउटर वो चीज़ उस पर इनेबल्ड रहती है. जबकि हम जब ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर में आप देखिएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में हम ये सारी चीज़ें नहीं होती. यहाँ हम एंड टू एंड सिस्टम, जो भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम रहते हैं, उन पे ही ये सारा कुछ डिपेंड करता है. ठीक है. तो ये पूरा एक बेसिक्स था, एक ओवरव्यू जो हम सर्विसेज पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में है. इसके बाद देखेंगे ईच पोर्ट इज़ डिफाइंड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर एड्रेस एंड इट इज़ 16 बिट. अब हम हर पोर्ट को डिफाइन करते हैं, हर पोर्ट को हम डिफाइन करते हैं. जैसे कि आप देखिएगा टेलनेट, इफ़ वी आर यूजिंग अ टेलनेट एप्लीकेशन. टेलनेट आप लोग सभी जानते हैं, यूज़ फॉर रिमोट एप्लीकेशन, है ना. रिमोट एप्लीकेशन सर्विसेज में हम यूज़ करते हैं. एक आपका क्लाइंट होगा, एक आपका सर्वर होगा. उसके बाद हम TCP और UDP, है ना. ट्रांसपोर्ट लेयर में अगर बात की जाए तो मैं TCP और UDP को इम्प्लीमेंट करूँगा. उसके बाद नेटवर्क में आप IP को इम्प्लीमेंट करोगे, है ना. उसके बाद आप देखेंगे डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इन सबको हम इम्प्लीमेंट करते हैं. और यही सारी सर्विसेज हम कहाँ, एट द साइड, सर्वर साइड पे भी इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. ठीक है. तो ये आपका क्या हो गया, टोटल 16 बिट्स का पूरा सिस्टम हो गया. ठीक है. UDP की अगर मैं बात करूँ, UDP स्टैंड्स फॉर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल्स. UDP इज अ सिंपल प्रोटोकॉल एंड इट प्रोवाइड नॉन सीक्वेंस ट्रांसपोर्ट फंक्शनलिटी. UDP इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल. TCP के बारे में बता दिया था, जो भी है उसमें अपन बोलते हैं, इसको हम कनेक्शन लेस लेके चलते हैं UDP को. दिस टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज व्हेन रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी आर लेस इंपॉर्टेंट दैन स्पीड एंड साइज. UDP is an end-to-end transport layer protocol that adds transport layer address, checksum error control and length information to the data from the upper layer. जो भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर, अपर लेयर जो होती हैं, उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो देयर आर सम बेसिक्स पॉइंट अबाउट द UDP. इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है. ये आपको नॉन सीक्वेंस ट्रांसपोर्ट फंक्शन, डेट मीन्स आपको कनेक्शन लेस सर्विसेज देता है. रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी इसमें कम नहीं होती है. एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट नहीं हम इसमें वो चीज़ मैनेज करते हैं.
ठीक है। इसका फ्रेम फॉर्मेट अगर मैं बात करूँ, द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ यूज़र डेटाग्राम फॉर्मेट, द यूज़र डेटाग्राम हैज़ अ 16 बाइट हेडर विच इज़ shown below. There is a 16-bit source port address at the sender side and there should be the destination port or address 16-bit. Total length is 16-bit. checksum is using 16-bit. डेटा के लिए अपन पूरा 32-bit यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा यूज़र फ्रेम फॉर्मेट हो गया, यूज़र डेटा का फ्रेम फॉर्मेट हो गया जो भी हम यूडीपी में यूज़ करते हैं। Your source port address, it defines the address of the application's process that has delivered a message. The source port address is a 16-bit address that has a 16-bit address. इसके बाद बात करते हैं destination address की। Define the address of the application's process that will receive a message. The destination port address is of a 16-bit address. The next is total length. Total length define the total length of the user datagrams in bytes is a 16-bit field. The next is checksum. The checksum is a 16-bit field which is used in error detection. As we know that checksum is always we are using for error detections or error corrections procedures, है ना। ये सारा कुछ हम इसी में यूज़ करते हैं। The next is disadvantage of UDP protocols. The first one is a UDP provide the basic functions needed for the end-to-end delivery of transmissions. It does not provide any sequencing or recording functions, है ना। There is no procedures for sequencing and recording functions and does not specify the damage packet when the reporting an error. Whenever any error condition is occurred, then and no prior intimation, no intimations for that conditions. कोई भी इसमें कोई कंडीशन के लिए रिपोर्ट एरर करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती है। UDP कैन डिस्कवर दैट एन एरर हैज़ अकर्ड बट इट डज नॉट स्पेसिफाई विच पैकेट हैज़ बीन लॉस्ट और इट डज नॉट कंटेन an ID or sequencing number of particular data segment, and it does not provide a sequencing number, does not provide any acknowledgement number provided to the user datagram packet. The next is TCP stands for Transmission Control Protocol. It provides full transport layer services to applications. It is a connection-oriented protocol, means that connection established between both the ends of the transmission. For creating the connections, TCP generate a virtual circuit between sender and receiver for the duration of the transmission. Some features of TCP protocol की अगर बात करें तो the first feature of a TCP stream data transfer is TCP protocol transfer the data in a form of contiguous stream of bytes. TCP group the byte into form of TCP segment and then passed it to the IP layer or the transmission destination. TCP itself segment the data and forward it to the IP. Reliability की बात करें तो TCP assign a sequence number of each byte transmitted and expect a positive acknowledgement from the receiving TCP. If acknowledgement is not received within the timeout interval, then the data is retransmitted to the destination. The receiving TCP uses the sequence number to reasonable the segment if the error turn out to eliminate the duplicacy. ये आपकी डुप्लीकेसी जो पैकेट रहते हैं उनको भी क्या करता है, रिमूव करता है। इसके बाद नेक्स्ट इज फ्लो कंट्रोल। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट। फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि ये जिस स्पीड से सेंटर भेज रहा है कि उतनी स्पीड से उसको रिसीव कर पा रहा है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसीजर एक्सेप्टिंग द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड फॉरवर्डिंग टू द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। एट द रिसीविंग एंड द डेटा इज फॉरवर्डेड टू द करेक्ट एप्लीकेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीमल्टीप्लेक्सिंग, है ना। तो ये हमने आपको बताया कि डीमल्टीप्लेक्सिंग और मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है। TCP ट्रांसमिट द पैकेट टू द करेक्ट applications by using the logical channel known as port. The next is logical connections. The combination of socket, sequence number and window size is called a logical connections. Each connection is identified with a pair of sockets used to sending and receiving process. इसके बाद जैसे मैंने फुल डुप्लेक्स आपको बताया है, हाफ डुप्लेक्स आपको बताया, ये सारी कुछ सर्विसेज इसी में होती हैं। थैंक यू।